नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप रहे हैं दीपक कोचिंग एंड जीके ट्रिक्स। तो पहले सब देखने के पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन उठा स्टार्ट करें। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शाहबाद खान कुंभलगढ़ आक्रमण के लिए कितनी बार आक्रमण किया, ठीक है। जैसे इसको अकबर भेजता था, ओके जी, है ना, ठीक है। 5 बार, 3 बार, 2 बार, 10 बार। 10 बार तो मुझे लगता होगा नहीं। ऑप्शन पहले का आएगा बी, ठीक है। कुंभलगढ़ का है राजसमंद में, ठीक है। इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं और महाराणा प्रताप का जन्म भी यहाँ पे हुआ था जी, ओके। और इसमें जो 36 किलोमीटर लंबी दीवार, चौड़ी दीवार है इस पे, ठीक है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है ये वैसा, और जैसे चीन में ग्रेट वॉल इंडिया है ना, वैसे ही है ये, ठीक है। इसमें कहते हैं इसमें 5 घोड़े एक साथ दौड़ सकती, इतनी मजबूत, इतनी शानदार है। इसमें अभ्यारण्य भी है, और ये जो अभ्यारण्य फैला हुआ है 3 जिलों तक फैला हुआ है जी, ठीक है जी, ओके। और यहाँ पे मामा देव का मंदिर भी यही है जी, ओके जी, ठीक है। इसमें आपको संग्रहालय भी चलता है इसके अंदर, और बहुत ही शानदार जगह है, ठीक है, ओके जी। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे का क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल जूनी कचेरी में, चित्तौड़गढ़ के कुंभा महल में, गोगुंदा और पाली में। ना पाली में हुआ, ना गोगुंदा में हुआ, ना चित्तौड़ में हुआ, वो हुआ कुंभलगढ़ में, ठीक है जी। कुंभलगढ़ के कहाँ पर हुआ था? प्रसिद्ध बादल महल जूनी कचेरी में, ठीक है जी। चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का किला किस पर बना हुआ है? हमेशा पठार पर, ठीक है जी। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध में सेनापति था? ऊंजा था, हाकिम का सूरी था, झाला मन्ना था और राणा प्रताप था। वो था हाकिम का सूरी, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व कौन करता? देखो, एक तो सेना थी, एक तो हरावल होती थी और एक चंद्रावल होती थी, ठीक है। तो हरावल सेना का हाकिम खान सूरी था। ये बहुत ही शानदार सेनापति था। जब ये मर गया था तो इसने जो तलवारें थी ना, टूट गई थी लेकिन इसके हाथ से नहीं छूटी थी, तो इसको तलवारों के समेत ही दफनाया गया, ठीक है। हल्दीघाटी युद्ध को थर्मोपोली की संज्ञा किसने दी? ठीक है, हल्दवाड़ी है तो भाई साहब थर्मोपोली है, ठीक है। तो ये कौन थे हमारे, कौन थे जी? होक घोड़े वाले बाबा, कौन है ये? ठीक है, एक सेकंड होल्ड। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन आठवां, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने साहेबाद खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? तो 8वें का नंबर आएगा, 3 बार भेजा है उसने, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ना, ओके जी। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? ठीक है, तो कौन था जी? उदय सिंह। एक तो उदय सिंह ये था, एक था मोटा राजा उदय सिंह जो जोधपुर का था, वो तो अकबर का गुलाम था, अकबर का गुलाम नहीं था। इसको किसने बचाया था? पन्ना धाय ने। इसके समय क्या हुआ था? क्या हुआ था? साका। एक तो हुआ 1303 में रतन सिंह, वो पद्मावत फिल्म देखी है ना, तो एक तो वो हुआ था। उसके बाद में 1534, 1567 में। ये अकबर के वक्त तो आता है जब अकबर ने आक्रमण किया था ना। ये अकबर का सबसे खराब दिन था, क्योंकि सर अकबर ने 30,000 हिंदुओं को, या जो वहां के से जो लोग थे ना, उसको मारने के आदेश दे दिए थे। हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों के और प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, उनके नाम थे, ठीक है। जब ये हाथी, महाराणा प्रताप का एक हाथी था राम प्रसाद, उसको जीत के जब उनके पास लाया गया ना, एक बार मैं होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम नहीं है इतना। हल्दीघाटी युद्ध को किस विद्वान ने कमजोर का युद्ध? अबुल फजल, ठीक है जी। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ओके। जो वो पहले पहले लोग आए थे ना, जो इनसे युद्ध करने, उनका रिकॉर्ड है ये, ठीक है। तो पहले पहले तो याद कर लो, एक मुसलमान आया था, ठीक है। फिर एक लड़का आया, फिर लड़के का बाप आया, फिर आया टोडरमल, क्योंकि पहले जलाल खान आया। महाराणा प्रताप सोचे मुसलमान है, उसने फिर क्या भेजा? मान सिंह को भेजा, ठीक है। मान सिंह को भेजा तो मान सिंह से तो उसने क्या मूड फोड़ लिया, लड़ाई कर ली। उसके बाद में उसके बाप को भेजा, और उसके बाद में टोडरमल को भेजा। जो पटवारी में नाप की प्रथा है ना, ये टोडरमल ने लाई है। तेरा का एक हल्दीघाटी में एकमात्र इतिहास का जो बदायूनी उपस्थित था भाई साहब, उसने वो कहते देख देख के लिख रहा था उसको। संजय था ये, महाभारत जो हो रही थी इसके संजय था, समझ लो ये। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया। तो चौथे का दाएगा दिवेर में, ठीक है। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को दिवेर में पराजित किया था, ओके जी। 15वां देख लेते हैं, दिवेर युद्ध के बाद 1582 में महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी बनी? कौन सी बनी बता सकते हैं? चावंड, ठीक है। और ये बनाई थी 1615 में। महाराणा प्रताप
आपके पुत्र का नाम था अमर सिंह। ये अमर सिंह के टाइम में मुगलों से संधि की गई थी। उन्होंने ये कहा गया था आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं कराओगे, राजा नहीं जाएगा। युवराज ना, युवराज जो अमर सिंह का बेटा, उसको मुगल जो उसका क्या बोलते हैं इसको दरबार था, उसमें उपस्थित होना पड़ेगा। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कौन सा राजदूत नहीं भेजा? जलाल का भेजा, टोडरमल भेजा, भगवान दास भेजा, जय सिंह नहीं भेजा। एक तो है मिर्जा राजा जय सिंह है, सवाई मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, तो दोनों ये थोड़ा कंफ्यूजन याद रखिएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार जो मुगल सेना के साथ था, तो अपन देख लेते हैं बदायूनी। तो ये क्या कर रहा, जहाँ पे युद्ध हो रहा था ना, उसके पास में बैठा बैठा लिख रहा था, लेकिन ना उठा के फेंका है इसने अपनी जो पुस्तक में लिखा है कि वैसे वैसे। ओके जी, यह अफवाह किसने फैलाई कि बादशाह अकबर शाही सेना लेकर आ रहे हैं? तो 19 को अपन आंसर करते हैं मिहत्तर खान ने। ठीक है, ओके जी। हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का राज चिन्ह है, ये किसने लिया था? ये मतलब कि भाई महाराणा प्रताप को तो चला दिया, भाई महाराणा प्रताप आप तो चल जाओ, युद्ध हम लड़ लेंगे। वो जो था धाला मन्ना, क्योंकि महाराणा प्रताप गिर चुके थे चारों तरफ से। ठीक है, लेकिन अगर वो उस दिन नहीं जाते ना, तो आज जो गौरव है महाराणा प्रताप का, उसके बाद में जो गौरव जीता है महाराणा प्रताप ने, वो आज अपन नहीं फट पाते। ओके, ओ नीला घोड़ा अवसार, ये शब्द किसके लिए कहा था? तो ये किसने कहा था? शक्ति सिंह ने कहा था जी। चावंड कितने वर्षों तक राजधानी बनी रही? 22वां का आएगा 28 वर्षों तक चावंड राजधानी बनी रही जी। ओके, अब आगे ने देख लेते हैं। ठीक है, भामाशाह द्वारा महाराणा प्रताप को दी गई राशि है कितने लाख रुपए दी? देखो ये तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, पूछेगा, लेकिन फिर भी चलो अपन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन को 5 क्वेश्चन करने हैं। 23वां का है 25 लाख रुपए की राशि दी गई थी। ओके जी। अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब था? ठीक है, तो 24वां का आपका आंसर आ जाएगा 5 दिसंबर 1584, ये अंतिम था। उसके बाद में महाराणा सोच गए, अकबर सोच गया भाया बात लागी पकड़ मत आओ को न छोड़ो। ठीक है, जेम्स गॉर्डन ने हल्दी घाटी को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ की आग, मेवाड़ की थर्मोपोली। क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपोली। मेवाड़ की आग कौन सी है? कटारगढ़, यह है कुंभलगढ़। ऐसा मेवाड़ की आग यह है, जैसे कि जालोर दुर्ग की कुंजी कौन है? सिवाना दुर्ग है भाई साहब। ठीक है जी। ओके, राजा टोडरमल को महाराणा प्रताप के पास संधि हेतु कब भेजा गया? कब? सबसे लास्ट में गया था, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है? दिसंबर ही है, दिसंबर में भेजा था, समझ लो, है ना, टोडरमल को। ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस राजपूत मेन सरदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि? फर्जंद का मतलब होता है मेरे बेटे के समान है, यानी कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, मानसिंह था, फर्जंद था, और उसको उन्हें बोलते हैं धर्म को बेटो, धर्म का बेटा के समान था ये। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजपूत था, राजदूत, थोड़ा कंफ्यूज होना, जला खा। पहला राजदूत था, फिर कौन गया? उसका बेटा, समझ लो एक बेटा गया, फिर बेटे के बाप गया, बाद में गया टोडरमल। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसकी देखो, राणा प्रताप को अधीन करना, इसके मुझे लगता है साम्राज्यवादी नीति भी उसकी एक हो सकती है। ओके, ऑप्शन में आ जाए तो साम्राज्यवादी नीति भी कर देना। ठीक है, ओके। 31वां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? ठीक है जी। 31वां का जो अपन आंसर देख लेते हैं, एक सेकेंड, वो क्वेश्चन 31वां का है सर। ठीक है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? ठीक है, तो 32वां का आप क्या आएगा? 24 वर्ष तक उसने शासन किया। ठीक है, अकबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में घेराव के समय मेवाड़ का राजा था उदय सिंह। मेवाड़ के इतिहास में किसे उदयपुर राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी? कौन थी? पन्ना दाई। एक तो पन्ना दाई थी, एक दुर्गादास राठौड़ था। दुर्गादास राठौड़ को देखो, क्या उसका मैं भूल गया, उसको एक अलग सी दी गई थी, एक मिसाल देखी थी। पन्ना दाई वो दुर्गादास में जो विशेष प्रेरणा मिलती है, वो बोलती है अपने देश के लिए बलिदान करने की। ठीक है, अकबर ने चौथी बार 1580 में राज प्रताप को पकड़ने के लिए किसको भेजा था? ठीक है जी। 35वां का आंसर आ जाएगा अब्दुल रहीम खाना। ये वो था नौ दरबारी थे इसके, उसमें से एक था। जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो आएगा मांडलगढ़। ओके जी, हल्दीघाटी है ही है। अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो 37वां का आ जाएगा आपके, अब उदय सिंह था, महाराणा प्रताप भी था, अमर सिंह भी था, ये तीनों उसके समय थे, क्योंकि उसने अमर सिंह ने तो की थी। उदय सिंह महाराणा प्रताप का बाप, और महाराणा प्रताप का बेटा कौन? अमर सिंह। महाराणा प्रताप का विविधत राज्याभिषेक समारोह मनाया गया। 38वां का आएगा आपके, एक तो पहले दूसरी चीज मुझे ये बताइए आप कि जो चित्तौड़गढ़ की पुनर्निर्माण किसने करवाया था?
मतलब उसने अकबर ने बोला था आप निर्माण नहीं कराओगे, उसके बाद में किसने करवाया था। तो अपन 39वां देख लेते हैं। सम्राट का पहला प्रति जलाल खा कोरची का महाराणा प्रताप के पास कब भेजा गया? 1572 में। सबसे पहले देखो यही है मेरे हिसाब से 1572 ही है। तो ये ऑप्शन में भी थोड़ा बहुत देखो आंसर ऑप्शन में छुपा रहता है अपने पास, ठीक है। हल्दीघाटी के युद्ध में शाही सेना के साथ प्रमुख इतिहासकार भी उपस्थित था, वह कौन था? ठीक है, तो उसको आएगा अल बदायूनी। इसका पूरा नाम है अल बदायूनी। ओके जी, बदायूनी भी आ सकता है, लेकिन अपन को याद रखना है अल बदायूनी। चेतक की छतरी कहां पर बनी हुई? देखो ये जैसे वो नाला पार करके कुदर वहीं पे खत्म हो गया था, ये बलीचा गांव में बनी हुई है। ओके, तो बलीचा गांव मुझे एक आप अगर कमेंट करते हैं तो उसमें ये भी बताओ कि कुत्ते की छतरी कहां पर बनी हुई है। कुत्ते की छतरी भी प्रसिद्ध है भाई साहब राजस्थान में, ठीक है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए किसके नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई? 42 को आप देख लेते हैं, शहबाज का। ओके, अकबर का प्रतिरोध करने वाला राजपूताना का प्रथम शासक था, कौन सा आएगा? रावचंद्र सेन। इसको कहते हैं मेवाड़ का अग्रगामी भूला बिसरा राजा, ठीक है। राव मालदेव 52 युद्धों का विजेता, ठीक है। मारवाड़ का ये पहला पितरहंता है, कौन? राव मालदेव। 1615 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुगल सम्राट के समय मेवाड़ की संधि हुई? तो 44वां का आएगा जहांगीर के समय।